जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आज जो निर्णय आया है उसको लेकर बहुत लोग अभी भी भ्रम में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 58 कर दिया गया क्या, तो ऐसा नहीं है। इस बात का विश्वास समझ लीजिए, जनरल परवर जो है अपनी बात जो है मुखरता से वहाँ रख रहा था। सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि हमारी बात सुन ली जाए, हमें सुना जाए, लेकिन माननीय जज ने स्पष्ट कह दिया कि इसके अंतिम निर्णय के अधीन होगा। जितनी भी बातें आप बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो अंतिम निर्णय के अधीन होगा। जब डेट लगेगा तो उसमें वो सुनेंगे। ये मिसलेनियस डे था, इसलिए मिसलेनियस डे में उन्होंने इस विषय को सुनने के लिए समय नहीं दिया। दोनों पक्षों को कहना चाहिए, और यदि कानूनी भाषा में कहनी तो नहीं सुना, मतलब ना वो अपनी बात रख रहे थे, उसको सुनने के बाद बोले कि जो निर्णय अंतिम होगा उस पर हम डिपेंड करेंगे, वहाँ हम सभी लोग की बात सुनेंगे। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना। वकील, दोनों पक्ष के वकील गए हुए थे, हमारे पक्ष के वकील थे, उनके पक्ष के वकील थे। हमारे यहाँ AOR जाते हैं, हमारे पास सीनियर वकील नहीं थे। तो बार बार मैं सीनियर वकील की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब सीनियर वकील सामने वाले, जब सीनियर वकील, हमारे पास भी सीनियर वकील होना चाहिए, तो हमारी बातें जो है प्रमुखता से रख सके वहाँ। क्योंकि नेक्स्ट डे अभी पता नहीं कौन सा दिन लगेगा, कौन मेंशनिंग करेगा, कौन बुलाएगा, इस तरह की बातें होती रहती है। और अभी क्या है, केस जनरल परवर्ग ने मेंशनिंग किया था, उसने जो है ये सुनवाई रखवाई थी। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे आज बहुत लोग होंगे कि हाँ अच्छा डेट टल गया, ऐसा नहीं है। आज उनके पास सुनने का समय नहीं रहा होगा माननीय जज पर, तो इसलिए नहीं सुने। लेकिन नेक्स्ट डेट लगेगा, उसमें वो सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो कोई ना कोई निर्णय तो आएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ ऐसा कोई निर्णय आ जाए जिससे हमारे प्रवर्ग के लोगों को नुकसान हो। क्योंकि जनरल प्रवर्ग कहें या गैर आदिवासी कहें, वो अपने अधिकार के लिए वो तटस्थ हैं। वो अपनी बात रखने के लिए अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने वकील ले जा रहे हैं, वो सीनियर वकील ले खड़े हो रहे हैं वहाँ। लेकिन हमारे लोग, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो सहयोग नहीं करके केवल तमाशा देख रहे हैं। मैं लगातार उनके पालकों से और उन छात्रों से भी बार बार निवेदन भी कर रहा हूँ कि भाई देखिए, इसको हंसी मजाक मत लीजिए। एक कहना चाहिए, मेडिकल की सीट के लिए लोग वर्षों तैयारी करते हैं, लेकिन हमारे प्रमुख लोग इस विषय को ऐसा सुना कर रहे हैं कि और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कंपटीशन बढ़ेगा, नहीं होगा। तो इस बात को बिल्कुल भी हल्के मत लीजिए। यदि नेक्स्ट डेट हो सकता है लग जाए, 1-2 दिन बाद लगे, तो वहाँ सुना जाएगा। और स्पष्ट कह दिया गया है कि ऐसा नहीं कि हमारे फेवर में कोई बात हुआ है। वहाँ स्पष्ट है कि जो भी कर रहेंगे, जो भी सही गलत रहेगा, उस पर निर्णय देंगे। मतलब यदि आपकी सीट के खिलाफ जाएगा तो उस पर भी वो निर्णय देंगे, या हमारे पक्ष में रहे तो भी निर्णय। मतलब उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे फेवर में कहा है। उनका कहना यह है, जो नीतिगत होगा वो निर्णय लेंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि चेत जाइए और कानूनी लड़ाई के लिए सहयोग करिए, साथ आइए। क्योंकि ये लड़ाई लड़ हम रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है, याचिकाकर्ता भी इसमें जो बलवंती खल को है, और हमारे वकील और हमारे निर्देश हैं इसमें। इसी निर्देश और हमारे वकीलों के कारण जो है हाई कोर्ट में बचा। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम इसको बचा लें 32% को, और अंतरिम राहत ले लें। ऐसा ना हो कि जनरल परवर जैसे आज किया, कल कभी किसी दिन और लगा, तो उस दिन बार बार थोड़ी मानी जज टालते रहेंगे। उनके पास समय रहेगा, वो जरूर सुनेंगे और निर्णय देंगे। और उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो भी सही होगा वो निर्णय दूंगा, ऐसे स्पष्ट उनके शब्दों में कहा गया है। इस बात को हमको गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान जब हो जाएगा उसके बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। मैं उन सभी मेडिकल के अभ्यर्थियों को भी कहना चाहता हूँ कि साथ आइए, किसी के बहकावे मत आइए। ये जो है कर्मचारी संगठन और जो अलग प्रकार का और छात्र संगठन बना के रखे हैं, ये कानूनी लड़ाई में कहीं भी नहीं है। आप यदि इनके बहकावे में है तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि भ्रम हटा दीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो भी निर्णय आएगा वो बंधनकारी रहेगा राज्य सरकार के लिए। तो इसलिए साथ आइए, नहीं तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि नुकसान हो, लेकिन नुकसान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से यदि बोल दिया जाएगा कि ये गलत हुआ है, तो फिर उसके बाद इसके जिम्मेदार आप सभी होंगे। आगाह करना, जगाना, लोगों को बताना, ये मेरा काम है। मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझ के करता हूँ। तो इसलिए आप इस विषय को हल्के मत समझिए, क्योंकि अभी के समय में इन विषयों को लेकर लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब केवल और केवल किसी न किसी दल के, चाहे वो पक्ष विपक्ष के, उनके समर्थन में गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन हम जो हैं
लगातार इस विषय पे बात कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आप सभी साथियों को कर रहे हैं। ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, यदि हम ये नहीं करते तो शायद हाई कोर्ट से ही आपका 32% आरक्षण उठ जाता, 20% के आधार पे आपको मेडिकल सीट मिलता। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं। धन्यवाद साथी।